सो कम्युनिटी मेडिसिन ये वर्ड सुनते ही ना अपने कोई भी मेडिकल का बच्चा हो थर थर कांपने लगता है, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा बड़ा है। इसको 3 साल अपन अपने एमबीबीएस के अंदर अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया जाता है, सेकंड ईयर में भी थोड़ा पढ़ा जाता है, और थर्ड ईयर में मेन सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर सिलेबस इतना बड़ा है कि भैया खत्म ही नहीं होता। पार्क बुक इसकी खोलो स्टैंडर्ड तो नींद आने लगती है, और इसके अंदर होते हैं नेशनल प्रोग्राम्स। अगर वो पढ़ लिया तो सबसे पहले उसको भूलने का काम होता है, तुरंत पढ़ते हैं तुरंत भूल जाते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हो, जो बिल्कुल कर रहे होंगे अगर आप थर्ड ईयर में को किए हैं, सारे बच्चे फेस करते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज तुम्हें जीरो से पीएसएम पढ़ के हीरो कैसे बनना है वो आज आपको बताने वाला हूं। प्रॉपर इस वीडियो को आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने इसको सीक्वेंस में डिवाइड करा है। पहले मैं आपको बताने वाला हूं रोड मैप, कि सही रोड मैप क्या है, किस तरीके से आपको पीएसएम पढ़ना है। फिर आपको बताने वाला हूं रियल स्ट्रेटेजी कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। बच्चे ना कुछ तो भी पढ़ते हैं, पीएसएम समझना है तो सही सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट बुक कैसी है, रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। तो ये एक वीडियो आपको ये क्या बकवास सब्जेक्ट है सर से लेके चले जाएगा। सर ये क्या बवाल सब्जेक्ट है, बवाल चीज है वे। मैं आपके ना थिंकिंग कन्वर्ट कर दूंगा, आपका माइंड सेट कन्वर्ट कर दूंगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला अपना सेगमेंट वो है रोड मैप, कि सर सही तरीका क्या है पीएसएम को पढ़ने का, एक रोड मैप आप बता दो तो बेटा मैं तुम्हें रोड मैप देता हूं। पहला अपना जो रोड मैप स्ट्रेटेजी का नाम मैंने रखा है वो है पेपर 1 एंड पेपर 2 स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको पढ़ने हैं वो सारे चैप्टर जो कि आपके पेपर 1 में आने वाले हैं। जो पीएसएम जो है थर्ड ईयर में आता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, हर पेपर 100 नंबर का होता है। सो पेपर 1 में इतने सारे चैप्टर आते हैं, पेपर 2 में इतने सारे चैप्टर आते हैं। आप पहले पेपर 1 का सिलेबस निपटाओ, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस जो है वो एक बेस फॉर्मिंग सिलेबस है, वो आपका बेस बनाता है। फिर आप पेपर 2 का सिलेबस निपटाओ जो कि थोड़ा सा लॉजिकल सिलेबस होता है। एम आई क्लियर? इसके अंदर फॉर्मूला होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके अंदर डाटा बहुत होता है। सो अब बात अपन करते हैं सर ये रोड मैप क्यों फॉलो करना है, उसका रीजन देता हूं। देखो मुद्दा हमेशा पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं अपन। सर हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, बेटा अच्छे डॉक्टर तो तब बनोगे ना जब पास होंगे एमबीबीएस। मुद्दा हमेशा क्लियर होना चाहिए। मुद्दा ये है एमबीबीएस यूनिवर्सिटी में पहले थर्ड ईयर में पास होना है। सो यूनिवर्सिटी के लिए अगर तुम्हें पढ़ना है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, यूनिवर्सिटी में जैसे पेपर आने वाला है वैसा पढ़ो। पेपर 1 पेपर 2 के फॉर्म में आएगा, पेपर 1 पेपर 2 के फॉर्म में पढ़ो। दूसरा मुद्दा क्या है, एमबीबीएस तो पास कर ली सर, पीजी निकलवा दो। पीजी कैसे निकालेंगे अपन, अगर आपका कम्युनिटी मेडिसिन स्ट्रांग है ना, आपके फाइनल ईयर का सब्जेक्ट मेडिसिन पीडिया ऑप्स गायनी उनके बेसिक कंसेप्ट आपको आ जाते हैं, वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। और जिसने पढ़ी कम्युनिटी मेडिसिन वो लाया रैंक नीट पीजी में। आप जब पेपर 1 के चैप्टर्स पढ़ोगे ना, साथ में तुरंत एमसीक्यू सॉल्व करते जाना। यूनिवर्सिटी में तो बेनिफिट देगा ही देगा, साथ में नीट पीजी भी निकालेगा। और लास्ट में अपना मुद्दा आता है अच्छा डॉक्टर बनना है तो पीएसएम तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तब आप रियलिटी में जानते हो कि एक कम्युनिटी में डिसीज कैसे फैलती है, डिसीज कैसे स्प्रेड होती है। सो अपना सेगमेंट नंबर 1 अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी स्ट्रेटेजी क्या है। पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है, सर पढ़े तो पढ़े कैसे। बच्चे क्या करते हैं, हर कुछ करने लगते हैं। मतलब मैं आपका ये रोड मैप आपको समझ में आ गया, अब बता रहा हूं सीक्वेंस, क्या सही सीक्वेंस है पढ़ने का। बच्चे क्या कुछ भी करते हैं, डेमोग्राफी उठा लेंगे, फैमिली प्लानिंग उठा लेंगे। भाई आप डेमोग्राफी फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप खाना खा रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, सीधा आप पानी पीते जा रहे हो, पानी पीने के बाद आपने दाल पी ली, फिर आपने चावल चबा के खा लिए। ऐसा करते हो क्या? नहीं ना। आप इज्जत से पहले चावल के ऊपर दाल डालोगे, फिर दाल चावल खाओगे, फिर आप पानी पियोगे। सेम सही सीक्वेंस अगर तुम्हें मिलेगा पीएसएम कभी तुम्हें बोरिंग ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपन को पेपर 1 पढ़ना है, बेसिक है वो। पेपर 1 में भी क्या पढ़ना है, पेपर 1 में आपको पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर जो कि अपना होता है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। क्योंकि देखो ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसके अगर आप ये पहले पढ़ोगे तो आपको बेसिक नॉलेज होगी कि यार हेल्थ क्या होती है। सोचो हेल्थ की भी एक डेफिनेशन है, डिसीज की भी डेफिनेशन है कि हेल्थ क्या है, डिसीज क्या है, किस तरीके से आप डिसीज को रोक सकते हो, प्रिवेंशन क्या है, आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है। सो ये चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए अगर आप पीएसएम स्टार्ट कर रहे हो। सो कभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए ना कि सर हमें कहां से शुरू करना है, तो आपको शुरू करना है आपके सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज
एंड प्रिवेंशन से। ये वो चैप्टर है जो आपका बेस बनाएगा। अब ये चैप्टर भी कैसे पढ़ना है वो भी बता देता हूं। देखो इस चैप्टर में ना, इसकी प्रॉब्लम पता है इस चैप्टर की क्या है? इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है, इसमें डेफिनेशंस बहुत हैं और ये बोरिंग बहुत है। सो क्या करूं, डेफिनेशंस को देखो, हर चीज का सोल्यूशन होता है। मैं वो आदमी नहीं हूं सिर्फ जो ज्ञान दे दे, मैं सोल्यूशन भी देता हूं। डेफिनेशन को क्या ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिवाइड कर दूं कि हेल्थ की डेफिनेशन है उसको ऐसे फ्लो चार्ट में डिवाइड कर दूं। सो उससे क्या होगा, चीजें तुम जल्दी तरीके से याद कर पाओगे। ठीक है। सो इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है, बोरिंग बहुत हो जाता है लेकिन स्कोरिंग बहुत है। तो आप क्या करो, ऐसे ज्यादा नोट्स ऐसे बनाओ, कलरफुल नोट्स बनाओ, ज्यादा हेडिंग में बनाओ। ठीक है। फिर उसके अलावा ये सारा काम भी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं। नीचे लिंक है मेरे टेलीग्राम की, वहां से पूरा चैप्टर के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, वो तुम डाउनलोड कर लेना। देखो अब क्या होता है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसके लिए भी नीचे टेलीग्राम का लिंक है, फ्री में आईएमपी टॉपिक की लिस्ट मैंने दे दी है तुम्हें। हर चैप्टर में कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा लॉन्ग में आएगा, कौन सा शॉर्ट में आएगा। जैसे कि मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स में ऐसे स्टार बना दिए, ये 3 स्टार, मतलब ये 3 स्टार क्वेश्चन है। कहीं कहीं मैंने 5 स्टार लगा है, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर जब भी तुम पढ़ो चीजों को इस तरीके से हेडिंग में पढ़ो, जितना ज्यादा हेडिंग में पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मैंने क्या एमसीक्यू भी दे दिए ताकि नीट पीजी की प्रिपरेशन भी हो जाए। ये देखो कलरफुल फ्लो चार्ट लगा दिए हैं, डायग्राम लगा दिए हैं, तो इतनी मोटी मोटी बोरिंग पार्क पढ़ने की बजाय मेरे नोट्स तुम पढ़ लो, टेलीग्राम पे फ्री में दे दिए हैं। और अगर तुम्हें खुद नोट्स बनाने हैं तो क्या करना है, डेफिनेशन को फ्लो चार्ट में बना दो, ज्यादा फ्लो चार्ट इस्तेमाल करो, डायग्राम इस्तेमाल करो। आईएमपी टॉपिक पहले खोल लो कि तुम्हें चैप्टर में पढ़ना क्या है, और वेटेज के हिसाब से पढ़ो कि भाई किसका कितना वेटेज है। ठीक है। जैसे कि अब आप देख लो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, ये 5 स्टार क्वेश्चन है तो उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। और ना मैंने ना ऐसे केस स्टडी दे दिए मेरे नोट्स में। उसका फायदा ये है, केस स्टडी से क्या होगा, आपको ना अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते कि भाई शॉर्ट नोट लिख दो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, अब केस स्टडी आती है। केस स्टडी अगर तुम सॉल्व करना सीख गए तो तुम्हारी ना थिंकिंग भी बढ़ जाती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है। सो इस तरीके से तुम पढ़ोगे ना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो पहले अपन को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड प्रिवेंशन, है बेसिक टॉपिक है। सर ये टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन। अब ये सर न्यूट्रिशन हमें क्यों पढ़ना है, देखो न्यूट्रिशन एक तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है यार। और न्यूट्रिशन अगर तुमने पढ़ लिया ना, तुम्हें ना बेसिक ज्ञान मिल जाता है प्रोग्राम्स का भी, क्या नेशनल प्रोग्राम्स किस तरीके से काम करते हैं, एक कम्युनिटी में मेजर प्रॉब्लम क्या है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग। देखो यूनिवर्सिटी में पास होना है, पहले वो चैप्टर पढ़ लो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताऊं, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ डिजीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रिशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़े टॉपिक हैं। अब हमेशा याद रखना, पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि आप क्या करो, पहले आप पढ़ो लॉन्ग चैप्टर फिर छोटे चैप्टर। ऐसा नहीं कि आपने सारे लॉन्ग चैप्टर कर लिए, मोटिवेशन नहीं बचेगा जीवन में, मोटिवेशन चाहिए। पहले अपन ने 2 लॉन्ग कर लिए, 2 लॉन्ग हो गए चैप्टर, फिर आप उठा लेना एक छोटा चैप्टर, जैसे कि सोसाइटी के साथ हेल्थ कैसे रिलेशन में आता है, तीसरा चैप्टर ये उठा लेना। ये 3 चैप्टर अगर तुमने कर लिए मेरी जान, तो तुम्हारा बेसिक बन गया, पीएसएम अब तुम पढ़ने के लिए तैयार हो। फिर तुम्हें पढ़ना है अगला चैप्टर जो कि एक और लॉन्ग चैप्टर है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बाद आपको करना है नॉर्मल प्रिंसिपल, हेल्थ का प्रिंसिपल और नॉर्मल हेल्थ एजुकेशन। ये चैप्टर आपको करना है 5वें, ये शॉर्ट चैप्टर है। तो आप समझो मैं बहुत ही लॉजिकल तरीके से सीक्वेंस बनाया है मैंने, 2 लॉन्ग फिर एक शॉर्ट, फिर एक लॉन्ग चैप्टर, फिर एक शॉर्ट चैप्टर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि तुम्हें कैसे पढ़ना है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्या है, देखो इससे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं लेकिन इसके अंदर क्या है, डाटा याद करने का बहुत है, न्यूमेरिकल बहुत है। सो उसमें ना मेरे नोट्स बहुत काम में आएंगे तुम्हें यार। मैं तुम खुद भी जब नोट्स बनाओ ना, तो ऐसे डेफिनेशन, मतलब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखोगे तुम, डेफिनेशन, हेडिंग डालना डेफिनेशन की, फिर डेफिनेशन लिखना, फिर ऐसे ना प्रॉपर टेबल बनाना कितने टाइप है न्यूट्रिशन के, है ना। अब देखो जितने ज्यादा से ज्यादा ना तुम फोटोज देखना, जैसे कि न्यूट्रिशन में एक बीमारी है माल न्यूट्रिशन। सो माल न्यूट्रिशन का पेशेंट दिखता है तो दिखता कैसे, ये तुम गूगल से फोटो निकाल के देखना बेटा। उससे क्या होगा, तुम्हें लॉन्ग टर्म तक चीजें अच्छे से याद रहेंगी। देखो जैसे कि मैंने मेरे नोट्स में अलग अलग प्रकार के फोटो डाल रखे हैं, ये डायग्राम है लेबल वाले, तो ये रियल पेशेंट की इमेज है ताकि तुम समझ पाओ। तो जितना ज्यादा तुम चीजों को समझ के पढ़ोगे उतना अच्छा है। डिफरेंस बिटवीन की टेबल अपने नोट्स के अंदर डालो तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। और देखो केस स्टडी के फॉर्म में चीजें आती हैं तो केस स्टडी सॉल्व करो।
केस स्टडी कहां मिलेगी, मेरे नोट्स में तुम्हें मिल जाएगी। सो न्यूट्रिशन इस तरीके से पढ़ना। न्यूट्रिशन के बाद अपन आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। ये अगले चैप्टर की पता है बुराई क्या है, टू मैनी डेफिनेशन, मतलब कि सोसाइटी। हाँ, आपको सोसाइटी की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। सोचो, कम्युनिटी मेडिसिन, सोशियोलॉजी। सो मैं क्या करूंगा, तो जितनी भी डेफिनेशंस होती है ना, करीबन 500 डेफिनेशन है पीएसएम में, जो वाइवा में भी आती है, 2 नंबर में भी आती है, एमसीक्यू में भी आती है। मैं सारी डेफिनेशंस की भी अलग से पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार की फैमिली होती है। सो मेक श्योर जब भी अपने नोट्स बनाओ, और क्यों मजदूरी करना है फालतू में, मैंने तुम्हारे लिए मेहनत कर ली है, फिर भी मजदूरी करना है तो मजदूरी करने के भी तरीके हैं। स्मार्ट मजदूरी करना, ऐसे फोटोज चैट जीपीटी या फिर अलग अलग बनवाना, बुक से निकालना, गूगल से निकालना, अपने नोट्स में ऐड ऑन करना। सो अब मैंने आपको देखो, अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, तो ये समझ लो तुम्हारा पेपर 1 आधा हो गया। ठीक है, पेपर 1 तुमने आधा कर लिया। अब क्या बचेगा, अब आपकी बचेगी छोटी मोटी चीजें। आप सबसे पहले जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 को भी अपन ने 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। पहले अपने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा, फिर अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर अपन ने एक छोटा चैप्टर पढ़ लिया, फिर अपन ने एनवायरमेंट पढ़ा, फिर एक अपन ने एक और हेल्थ एजुकेशन छोटा चैप्टर पढ़ लिया। इसको बोलेंगे अपन पार्ट 1। ये जो पेपर 1 है उसको भी अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड करा। पार्ट 1 बेसिक पार्ट, स्ट्रॉन्ग पार्ट, आधे से ज्यादा पेपर 1 अपना हो गया है, 50 से 60% हो गया है। अब बाकी का आधा बचा हुआ बहुत ही इजी पार्ट है। अब आप शुरू करना है एपिडेमियोलॉजी, बहुत ही बड़ा एपिडेमियोलॉजी, आंसू आ जाएंगे तुम्हें एपिडेमियोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी के बाद तुम करना है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, इसमें भी आंसू आ जाएंगे, और ये कर लोगे तो फाइनल ईयर तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आंसू मैं तुम्हारी आंखों में देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे लेके आया हूं रेवोल्यूशन इन पीएसएम 30 डे कोर्स। ये ऐसा कोर्स है इसके जरिए आप मात्र 30 दिनों पूरा पीएसएम ना खत्म करेंगे, तुम्हें रटा जाएगा। मेरा ऐप है जौहरी एमबीएस, उसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा बहुत जल्दी। है कोर्स पढ़ाया है इंटरटेन करके, बोरिंग लेक्चर तो अपन देते ही नहीं है, पढ़ाया ऐसा एनिमेशन में। और तुम वो कोर्स लो मत लो, पहला चैप्टर फ्री है कंसेप्ट एंड हेल्थ डिसीज वाला, वो देख लेना तो एटलीस्ट तुम्हारा एक चैप्टर हो जाएगा। नोट्स वहां पे फ्री में है, डायग्राम बुक की पीडीएफ फ्री में है, और आईएमपी टॉपिक लिस्ट फ्री में। तो फ्री की चीजों के लिए चले जाओ भाई, मैं तो बोलता नहीं सामान खरीदो, फ्री की चीज के मजे ले लो। 30 दिन में पीएसएम खत्म होने की 100% गारंटी है। लेकिन एक बार स्ट्रेटेजी भी जान लो कैसे पढ़ना है। एपिडेमियोलॉजी करा, फिर अपन ने क्या करा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, उसके बाद ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे, दिमाग खराब हो जाएगा। फिर छोटे चैप्टर अपन ने कर लिया, ट्राइबल हेल्थ, फिर एक और छोटा चैप्टर कर लिया जेनेटिक्स, क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें से। ये सब करने के बाद फिर एंड में अपन करेंगे स्टैटिक्स, क्योंकि ये दिमाग खराब करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अंदर बहुत होती है। एंड में अपन एडकॉम पढ़ेंगे और पेपर 1 खत्म कर लेंगे। यार है ना, पेपर 1 खत्म हो गया मतलब आधी जंग आप जीत गए हो भाइयों। फिर अपन करने वाले हैं पेपर 2। पेपर 2 को कैसे करना है सर, देखो पेपर 2 को सही तरीके से करने का सीक्वेंस मैं आपको बताऊं। यहां पे आपको सबसे पहले करनी है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको करना है रिप्रोडक्टिव मैटरनल हेल्थ, इसके अंदर आप फैमिली प्लानिंग वगैरह सब पढ़ते हैं, मैटरनल हेल्थ वगैरह पढ़ते हैं, ये चैप्टर करना है। ये बड़ा चैप्टर था, दिमाग खराब हो जाएगा। फिर आपको छोटे चैप्टर करने, 2 छोटे चैप्टर लगातार कर लेना, ये दोनों एक साथ। एम आई क्लियर? फिर आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, इस देखो पेपर 2 को निपटाने के लिए ना अपन ने, देखो पेपर 1 2 पार्ट में था, पार्ट 1 पार्ट 2, पेपर 2 को 3 पार्ट में अपन निपटाएंगे। पहले अपन डेमोग्राफी देखेंगे, ऑक्यूपेशन, डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग, ऑक्यूपेशन वाला चैप्टर देखेंगे, ये है अपना पार्ट 1। फिर पार्ट 2 में क्या देखना है, अपन पेपर 2 के पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे जो अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था माइक्रो के अंदर, कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, फैमिली प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये छोटी मोटी चीजें अपन पढ़ेंगे सब। और इसके सबसे एंड में अपन पढ़ने वाले दूसरी चीज, जैसे कि मेंटल हेल्थ क्या है, हेल्थ केयर क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ क्या है, एसेंशियल मेडिसिन क्या है, ये सबसे एंड में अपन पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। और करेक्ट सीक्वेंस बताते हुए मैंने तुम्हें यह भी बताया यूनिवर्सिटी में कैसे नोट्स बनाने हैं। मैं एक बार और बताता हूं, यूनिवर्सिटी में के लिए नोट्स ऐसे होने चाहिए तो तुरंत रिवाइज कर पाओ। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, हेडिंग में लिखना चीजें, डेफिनेशन हो प्रॉपर, फिर जो भी चीज आ रही है हर सब चीज को हेडिंग में लिखना, डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, सो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर अपन आते हैं बुक पे, कि सर अब हमें ये बता दो हमें बुक कौन सी यूज करनी है। भैया मेन तो बुक ही का खेल है। देखो अब आपके पास होती है 2 चॉइस, एक होती है अपनी पार्क स्टैंडर्ड बुक है,
लेकिन अगर आप जीरो हो और एग्जाम पास में 2 या 3 महीने बाद, पार्क मत उठाना, आंसू आ जाएंगे। मेरे नोट्स उठा लेना, उससे अच्छे मैंने मेरे नोट्स पार्क बुक से ही बनाए, भले ही चेक कर लेना। पार्क इतनी मोटी, मेरे नोट इतने से, पट से रिवाइज हो जाएंगे और पार्क से ज्यादा अच्छे नोट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर निमोनिक है, एमसीक्यू है, हाउ टू स्टडी के बॉक्स भी हैं। फिर एक और अपनी बुक होती है ना, सूर्यकांत। सूर्यकांत में बढ़िया बुक है, लेकिन बच्चे से प्रेफर नहीं करते। किस तरीके से इसमें चीजें लिखनी है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत प्यारे तरीके से दिए हैं। बट मेरे नोट्स मिक्सअप से मैंने बनाए हैं। यूज पार्क बुक, दिस इज स्टैंडर्ड बुक, सब लोग यही बोलते हैं, ठीक है। फिर अपने आते हैं अपने सबसे एंड वाले पोर्शन पे कि सर किस तरीके से हमें रिवीजन करना है। देखो रिवीजन करने की भी स्ट्रेटेजी है भाइयों, याद रखना। सबसे अपन इसमें 3 मेथड अपनाएंगे। मेथड नंबर 1, 24 आवर मेथड। ये जापानीज लोगों की मेथड है। वो लोग बहुत होशियार क्यों है, वो ये मेथड अपनाते हैं। जो भी आपने अभी पढ़ा है वो 24 घंटे के अंदर दोबारा रिवाइज करना है। फिर दूसरी मेथड है वीकली संडे मेथड। देखो अब 3rd ईयर में आ गए हो, संडे में मजे नहीं करने, गर्लफ्रेंड ने नहीं घुमानी, अब संडे में करना है पीएसएम का रिवीजन। जो भी आपने हफ्ते भर पढ़ा है वो संडे होगा पूरा रिवाइज। फिर अपना आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज अपना होता है मंथली रिवीजन, जिसके अंदर जो भी मेरे पूरे नोट्स हैं या जो भी आप नोट्स बनाओगे वो रिवाइज करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और अपना जितना भी डाटा वाला पार्ट होता है वो रिवाइज करना है। ये पूरा स्ट्रेटेजी है। और ये और पता है मैंने तुम्हारे लिए ना इससे भी ज्यादा प्रोडक्टिव पीडीएफ्स बनाई है, सारे मेरे नोट्स बनाए हैं, ऐसी वीडियो बनाई है। 30 दिन में पीएसएम खत्म हो जाएगा, थ्योरी प्लस यूनिवर्सिटी, ये पूरी चीज अगर तुम चाहते हो तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, मेरा कोर्स भी आ रहा है, और मैंने एक ओवरव्यू तुम्हें दे दिया है कि तुम्हें कैसे पढ़ना है पीएसएम। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कैसे हम पढ़े कैसे ना पढ़े, उसको भी नीचे कमेंट में लिख देना। वीडियो से हेल्प हुई तो चैनल को लाइक करो। ऐसी प्रोडक्टिव एंड पावरफुल वीडियो में लाता रहता हूं ताकि हिंदुस्तान में एमबीबीएस को इजी किया जा सके। और याद रखना पीएसएम जो है एक लंबी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह है। जैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जितना टाइम दोगे उतना अच्छा, वैसे पीएसएम को जितना समय दोगे ना उतना अच्छा ये होगा, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव कर देगा ये। तो प्यार दो पीएसएम को, बदले में प्यार में मिलेंगे और नंबर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।